दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित ग्राफ से वेग का मान क्या होगा। तो इसका ऑप्शन होगा बी होगा 1/√3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वह वेग का मात्रक ही होता है मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में कौन एल्युमिनियम मिश्र धातु है। तो इसका ऑप्शन डी होगा मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 82, विलयन की सांद्रण व्यक्त करने की कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा बी मोललता। क्वेश्चन नंबर 83, एल्किन का सामान्य सूत्र। ऑप्शन ए होगा CnH2n। क्वेश्चन नंबर 84, MnO2 प्लस 4HCl एरो MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 उपयुक्त अभिक्रिया में ऑक्सीकारक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑक्सीकारक जब भी पूछेगा MnO2 आंसर मार देना है, ऑप्शन ए। ये तो रट ही जाइएगा क्योंकि हर एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 85, रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्य रूप से उपलब्ध यंत्र है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा GM गणक। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस यौगिक में आयोनिक तथा समय संयोजिक दोनों संबंध होते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी होगा H2O। द्रव में होता है अनियत आयतन, अनियत आकार एवं अत्यधिक संकुचन। क्वेश्चन नंबर 88, एक रंगहीन सॉल्ट लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर एक पीले रंग का यौगिक X बनता है तथा लाल भूरे रंग का गैस Y निकलती है। तो गैस Y है, इसका ऑप्शन बी होगा NO2। 89, रेडियो सक्रिय कार्बन 5800 वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है। कितने वर्षों में यह प्रारंभिक मात्रा का 1/4वां हो जाएगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी होगा 11,600 वर्ष। 90 क्वेश्चन, पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन द्वारा निम्नलिखित पदार्थ एक के बाद एक निकलते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी होगा नेफ्था, डीजल, ऑयल और केरोसिन। क्वेश्चन नंबर 91 मैथ का प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से। 22/7 मानक एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर का इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर 92, यदि 5 अवलोकन x + x + 2, x + 4, x + 6, एवं x + 8 का औसत का मान 11 है तो x का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका आपका सोल्यूशन मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, x + 2 प्लस x + 4 प्लस x + 6 प्लस x + 8 का औसत का मान दिया है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। तो इसमें कुल में भाग दे दो, बराबर यहाँ पर 11 दिया है औसत का मान। जब बराबर दिया है इसको सोल्यूशन कीजिएगा, जो x का मान होगा वही आपका आंसर आएगा। तो दोस्तों इसका आंसर है x 1 2 3 4 5, यानी 5x प्लस यहाँ पर 6 4 10 2 12 8 20/5 बराबर 11 हो गया। और तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, x का मान रख के चेक कर लीजिए, यदि 11 आ जाएगा तो इसका आंसर वही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 11 पहले x का मान क्या दिया है 5, 5 25 20 25 कितना होता है 20 और 25 45, 5 9 45 नहीं होगा। बी ऑप्शन में क्या है दोस्तों, बी ऑप्शन में 6 है, तो 6 5 30 20 50, ये भी नहीं होगा। अब सी ऑप्शन में है आपको सी ऑप्शन में है 7,
तो 7 रख के चेक कर लीजिएगा सबका मान, तो जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, x बराबर 2 के क्यूब गुणे 3 गुणे 5 के स्क्वायर कोमा y बराबर 2 के स्क्वायर गुणे 3 के क्यूब, तो मासा इसका क्या होगा, यानी महत्तम। तो जो दोनों में मिलता है वही आपका आंसर होगा। जैसे 2 मिल रहा है 2 के क्यूब तो 2 स्क्वायर होगा, और 2 स्क्वायर 3 मिल रहा है तो 1 3 होगा, तो 2 दूना के 4 4 तिहाई 12 12 इसका क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 94, वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो परिधि ज्ञात करें, यानी पाई सॉरी दोस्तों, पाई आर स्क्वायर बराबर दिया है आपको 38.5। इसका आर का मान पाई का मान रख के आर का मान निकाल लीजिएगा, जो होगा इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट है 95 में लॉग है, जिससे log 10 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आप लोग का इसका आंसर जो है खुद को बताना पड़ेगा, कमेंट में आप जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 96, क्योंकि सोल्यूशन कराने में दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और इसमें भी x का मान निकाल लीजिएगा, x का मान रख के चेक कर लीजिएगा बारी बारी से, जो ये लास्ट वाले जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ये दोनों का x बाई 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स बाई एक्स, इसमें x का मान रख के चेक कीजिएगा तो बराबर हो जाएगा 2.1/6 का। क्वेश्चन नंबर 97, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के उपयोगों में दो धनात्मक पूर्णांक a और b, जहां a बड़ा है b का हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जो है दशमलव प्रायिकता आंसर होगा, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 98, 15,000 रुपये पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 96 दिया है। तो दोस्तों इसका फार्मूला से आप लोग निकाल लीजिएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर, तो उस आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99, इसमें क्या है, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि इस फार्मूले को क्या करेंगे, ए और बी का मान जहाँ जहाँ है वहाँ रख देंगे और उसका होल स्क्वायर करके उसका सलूशन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 100, एक ठोस धात्विक बेलन का आधार त्रिज्या 3 सेमी है एवं ऊंचाई 5 सेमी है, तो पिघलाकर n ठोस कोण शंकु बनाया जाता है, तो जिसकी ऊंचाई 1 सेमी एवं आधार का त्रिज्या 1 मिलीमीटर है। तो अब इसका जो है देखिए, त्रिज्या दिया है ऊंचाई दिया है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब शंकु के आयतन बेलन के आयतन जो है दोनों को बराबर कर दीजिए, और उसमें दोनों का मान दिया है, जिसकी ऊंचाई दिया है, शंकु का ऊंचाई दिया है और आधार का त्रिज्या भी दिया है, दोनों का हाइट तो कट जाएगा, बस जिसका आने वाला होगा वो आ जाएगा, इनका मान आ जाएगा, क्योंकि पिघलाकर इन ठोस कोण शंकु बनाया गया है, इन आकार की बनाया गया है, तो इनका मान निकल जाएगा दोस्तों। चलिए तो वीडियो हमारा, थैंक यू दोस्तों। चैनल पर नए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लास्ट में आपको पूरे क्वेश्चन का आंसर दे दे रहे हैं, यदि मेरे पढ़ाने में मिस्टेक होगा तो आप लोग जो है इसको आंसर को देख करके आप समझ जाइएगा। थैंक यू दोस्तों।